तो कल हमें एक प्रीमियर लीग का क्लासिक मैच देखने को मिला बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल। पहला ही मैच था दोनों का इस कैंपेन का। तो काफ़ी अच्छा मैच हुआ ये। बात करते हैं इस मैच के बारे में। और यूजुअली जो चेल्सी और लिवरपूल के मैचेस होते हैं तो वो मोस्टली ड्रॉज ही होते हैं हमेशा ही, कभी 1-1 कभी 2-2। वैसा ही मैच कल भी 1-1 ड्रॉ हुआ। बट इस मैच में अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसा उनका लास्ट सीज़न गया जब उन्होंने विंटर ट्रांसफ़र विंडो में इतनी सारी साइनिंग्स की, जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही पिछले सीज़न। उसके बाद नया मैनेजर लाए वो पोचेटिनो। अब उम्मीद थी चेल्सी फैंस को कि अच्छा खेलेंगे, तो वैसा ही कुछ हुआ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी चेल्सी ने। अब मैच स्टार्ट होता है, स्टार्ट के लगभग 25 से 30 मिनट लिवरपूल बॉल रखती है और काफ़ी बढ़िया अटैक करती है। एक गोल भी स्कोर करते हैं, वो लुइस डियाज एक गोल स्कोर करते हैं। बट ये था कि लिवरपूल बहुत बढ़िया खेल रही थी, स्पेशली जो उन्होंने मिडफील्डर्स खरीदे हैं वो मैकलिस्टर और सबोज़लाई बहुत बढ़िया खेले। मैकलिस्टर एक नंबर 6 खेल रहे थे सीडीएम के रूप में। हालांकि डिफेंसिवली वो इतने बढ़िया नहीं खेले बट ऑफेंसिवली वो बहुत बढ़िया खेले। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एकदम परफेक्ट थी। साला को फाइंड कर रहे थे काफ़ी स्पेसिस में वो। और सबोज़लाई की बात करें तो वो राइट साइड पे खेल रहे थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने भी दी। और ओवरऑल लिवरपूल की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट थी। दोनों ही टीम्स में देखा जाए तो एक डीएम की कमी है, एक सीडीएम उनको दोनों टीम्स को चाहिए। और काइसीडो के पीछे पड़ी थी दोनों टीम्स, स्पेशली चेल्सी काफ़ी टाइम से थी। और कल चेल्सी का हेयर वीगो आ गया है कि काइसीडो की डील डन हो गई है और 133 मिलियन का खरीदा है। वो एकदम इंग्लिश ट्रांसफ़र विंडो का रिकॉर्ड तोड़ दिया चेल्सी ने एक बार फिर से। अगर दोनों टीम्स में एक बेस्ट प्लेयर चुनना हो ना कि कल की मैच में एक बेस्ट प्लेयर कौन था, तो मेरे हिसाब से तो वो एंजो फर्नांडिस था। बहुत ज़बरदस्त खेला वो। टाइट स्पेसेस में जो वो बॉल निकाल के ड्रिबल करके जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आगे फॉरवर्ड्स को फाइंड कर रहा था, तो वो थोड़ी थोड़ी जो 2 साल पहले मॉड्रिच खेलते थे ना, वैसी वाली फीलिंग्स आ रही थी। इतना बढ़िया खेला वो कल। एंजो के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि एंजो को इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती, वो आगे फाइनल थर्ड में वो इतना नहीं खेल पाते क्योंकि एक प्रॉपर सीडीएम नहीं है चेल्सी के पास, जिसके चलते उनको बार बार पीछे आना ही पड़ता है। तो अब काइसीडो साइन कर लिया उन्होंने। अब शायद काइसीडो और एंजो की जो जोड़ी होगी वो ज़बरदस्त होगी। आप देखेंगे कि काइसीडो कैसे एक डिसरप्टर की तरह खेलते हैं और एंजो को कैसे फ्रीडम मिलती है आगे। और चेल्सी शायद और निखारे अपनी गेम। और अगर फॉरवर्ड्स की बात करें ना, तो जो निकोलस जैक्सन खरीदा चेल्सी ने वो एकदम बढ़िया साइनिंग की है। एनकुंकू भी एक ज़बरदस्त है बट उनकी इंजरी के कारण वो बाहर थे। निकोलस जैक्सन की अगर बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। ऐसे लिंकअप प्ले बहुत बढ़िया करते हैं वो रन्स बहुत बढ़िया निकालते हैं, स्पीड है, फिजिकलिटी बहुत है। तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। हालांकि उसने एक दो चांसेस मिस किए बट ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। और लिवरपूल को भी एक सीडीएम बहुत ज़रूरी है। लिवरपूल को इवन एक सीडीएम और एक और मिडफील्डर चाहिए क्योंकि उनके पास डेप्थ बिल्कुल नहीं है मिडफील्ड में। तो साउथहैम्पटन के लाविया से वो लिंक्ड है काफ़ी टाइम से। तो अब मुझे लगता है कि वो डील भी ऑफ होने वाली है जैसा सोर्सेज से आ रहा है, क्योंकि लिवरपूल ने काइसीडो के लिए भी बिड कर दी थी। तो अब साउथहैम्पटन भी बोलेगी कि भाई तुम पहले हमारे प्लेयर से लिंक्ड थे फिर उसके लिए बिड कर रहे हो, तो मे बी अब या तो लाविया ओवर प्राइस कर दें वो, या तो लाविया की डील एकदम ऑफ हो जाएगी। तो लिवरपूल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं बट ओवरऑल लिवरपूल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। लेफ्ट साइड पे लिवरपूल डिफेंसिवली थोड़ी सी वीक है, बाकी ओवरऑल लिवरपूल अच्छी थी, बहुत बढ़िया खेले वो सब के सब। और बात करें अगर अपने क्लब रियल मैड्रिड की, तो सीज़न शुरू होते ही ख़त्म हो गया भाई। पहले तो ट्रेनिंग सेशन में कोर्टवा इंजर्ड हो गए, उसको एसीएल इंजरी हो गई। उसके बाद एडर मिलिटाओ को पहले ही मैच में एसीएल इंजरी हो गई। और आर्दा गुलर की आज नी सर्जरी थी। तो मतलब बहुत ही एक कर्स लग गई है कोई क्लब को। हम तो चलो ऐसे बोल देते हैं कि एसीएल इंजरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, बट जिसको वो होती है ना वो प्लेयर को ही पता है कि वो किस चीज़ से गुजरता है। वो इंजरी कितनी भयानक इंजरी है एक। ऑलमोस्ट लगा लो आप, कोर्टवा और एडर मिलिटाओ का सीज़न तो एकदम ख़त्म हो चुका है। अप्रैल तक तो वो दिखेंगे भी नहीं। आर्दा गुलर शायद 3 या 4 महीने के बाद हमें खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, बट वो भी कोई पक्की श्योरिटी नहीं है। बट बात करें अगर साइनिंग्स की, तो रियल मैड्रिड ने कैपा साइन कर लिया है, जो कि मुझे समझ नहीं आई क्यों किया है। इससे अच्छा तो आप डेविड देहिया को साइन कर लेते। एटलीस्ट वो अच्छा शॉट स्टॉपर है कैपा से। आई नो बॉल प्रोग्रेशन में डेविड देहिया का रिकॉर्ड काफ़ी ठीक नहीं रहा है, मगर आप कैपा को देखो तो कैपा भी एक एवरेज गोलकीपर ही है। इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना बढ़िया गोलकीपर नहीं है वो। बट अगर आपको लाना ही था, इतने डेस्परेट थे आप गोलकीपर एक आपको लाना ही है, तो आपको डेविड देहिया को लाना चाहिए था। और एक अब सेंटर बैक खरीदना चाहिए, तो बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेंटर बैक नहीं खरीदेगी रियल मैड्रिड। एक राइट बैक भी चाहिए था, वो भी नहीं खरीद रहे हैं। मिडफील्डर भरे हुए हैं 10-10।
और फॉरवर्ड्स में भी 2-3 ही हैं, और जिसमें से मतलब होसेलू का भी आप कुछ कह नहीं सकते कि कैसी परफॉर्मेंस देंगे आने वाले सीज़न में। वहीं एम्बापे के साथ जो इतनी देर से लिंक्ड थे, और वो डील भी एकदम ऑफ हो चुकी है अब। मैंने पहले भी बोला था कि वो बंदा एकदम ट्रस्टवर्दी नहीं है, सांप है वो। पहले तो पीएसजी से लड़ बैठा, लेटर वेटर भेज दी कि एक्सटेंड नहीं करेगा, नहीं खेलूंगा मैं, फ्री में छोड़ दूंगा। बट अब कल परसों जो पीएसजी का मैच हुआ, पीएसजी के प्रेसिडेंट खलीफी ने वो मैच देखा होगा, और उसको पता लग गया होगा कि भाई इनके बस की नहीं है, एम्बापे लगेगा। तो इस वजह से उन्होंने एम्बापे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और आज एम्बापे टीम ज्वाइन कर गया। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि वो परसों को एक्सटेंड भी कर लेगा। तो मैड्रिड वाले पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती पेरेज इतना डेस्परेट क्यों है, इतना ऑब्सेस्ड क्यों है वो एम्बापे से। इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्राइकर्स हैं मार्केट में, केन इतना बढ़िया स्ट्राइकर था, आप उसको साइन कर लेते, वो लेगी बायन। अब ओसीमैन है, और भी एक दो स्ट्राइकर्स बढ़िया बढ़िया, आप उनके पीछे जाओ, एक स्ट्राइकर लेके आओ। मगर नहीं, इसको एम्बापे ही चाहिए, पता नहीं क्या प्यार है एम्बापे के साथ। और कल एक मैच था बार्सिलोना और हिताफे के बीच, इतना बेकार मैच हुआ ना, पूछो मत। मैंने सिर्फ फर्स्ट हाफ देखा, और वो भी जब रफीनिया को रेड कार्ड मिला ना, तो अब तो मुझे समझ आ गया था कि अब शावी खेलेगा हराम बॉल। वो स्टार्ट से ही हराम बॉल खेल रहा था। अब ये रखेगा बॉल, रखेगा ना, अटैक करेगा ना उनको करने देगा। वही जो लास्ट सीजन कर रहा था शावी, 1-0 की विक्ट्री, 2-1 की विक्ट्री, या 2-0 की विक्ट्री। अब रफीनिया को रेड कार्ड मिला, तो अब लग रहा था कि शायद हिताफे चढ़ जाएगी और थोड़ा मतलब आगे चढ़ के खेलेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बार्सिलोना भले ही शावी के अंडर इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेलती है, लेकिन डिफेंसिवली जो बार्सिलोना है ना भाई, इतना सॉलिड डिफेंस मुझे नहीं लगता किसी का भी है इस टाइम पूरे यूरोप में, एक्सेप्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी। वो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 10 मैन डाउन है। वो इस तरह से बॉल चला रहे थे और इस तरह से डिफेंड कर रहे थे हिताफे को। उसके बाद फर्स्ट हाफ तो मैंने देखा नहीं, सेकंड हाफ मैंने सुबह देखा। और जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, लगभग 10 या 15 मिनट के बाद ही हताफे के भी प्लेयर को एक रेड कार्ड मिल जाता है, फिर बराबरी का हो जाता है। अब लग रहा था कि शायद बारसा अब गोल कर देगी और 1-0 या 2-0 से आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाती बारसा। बारसा का फॉरवर्ड जो है, अटैक जो है, इतना डेड था, कुछ कर नहीं पाए वो। और अटैक डेड होने की वजह ये भी है कि लेवेंडोस्की बहुत ड्रॉप करके एक नंबर 8 के रोल में आके खेलता है, वो मुझे समझ नहीं आती क्यों। अब देखो गुंडोगन और पेड्री एकदम आगे चढ़े हुए हैं, लेवेंडोस्की ड्रॉप कर रहा है और वो दो आगे जा रहे हैं। अब हेडर कौन मारेगा आगे अगर कोई क्रॉस वगैरह भी डालेगा? तो ये चीज़ थोड़ी है कंसर्निंग। लेकिन ये है कि बारसा का जो पिछले सीज़न का पहला मैच था रायो वायकानो के साथ, वो भी ड्रॉ ही हुआ था, और ये भी ड्रॉ ही हुआ है, और लास्ट सीज़न वो लीग भी जीत गए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बार्सिलोना डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, आगे वो मैचेस जीतेंगे। और पहला मैच था ये, तो जज नहीं करते किसी भी टीम को। और रेफरी भी बड़ा बेकार था कल, मतलब कितने डिसीजन गलत दिए उसने, कि कुछ गलत बारसा के लिए दिए, कुछ गलत हेताफे के लिए दिए, दोनों के लिए वो एकदम बेकार रेफरी था। और अगर हम एक्स्ट्रा टाइम भी जोड़े ना जितना दिया गया कल, तो लगभग 120 या 125 मिनट का मैच हुआ है कल, और जिसमें दोनों का 0-0 स्कोर हुआ है। और जिसने पूरा पूरा मैच देखा है तो भाई सल्यूट है उसको। और आज मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो देखते हैं कि आज मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसी परफॉर्मेंस देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।